मनुष्य का मन बड़ी विचित्र सत्ता है। यही मन तुम्हें आकाश तक पहुंचा सकता है और यही मन गहरी खाई में भी गिरा सकता है। जब मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है तब वही चिंता, वही उदासी, वही टूटन तुम्हारे जीवन को घेर लेती है। और जब तुम मन के स्वामी बन जाते हो तब यही मन साधन बनकर तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आज का युग बहुत भागदौड़ वाला है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई संबंधों में स्थिरता, कोई भविष्य की सुरक्षा। और इस दौड़ के बीच मन हमेशा बेचैन रहता है। यही बेचैनी समय के साथ डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। डिप्रेशन का अर्थ है भीतर का बोझ, ऐसा बोझ जिसे उठाते उठाते तुम थक चुके हो। और ओवरथिंकिंग का अर्थ है बार बार उसी चौराहे पर खड़े रहना जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। मन तुम्हें अतीत में ले जाता है। वह क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर वैसा कर लेता तो अच्छा होता। और कभी भविष्य में धकेलता है, अगर यह न हुआ तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इसी क्षण में है। और जब तुम इस क्षण को छोड़कर इधर उधर भटकते हो तभी उदासी और टूटन गहराती है। जैसे कोई आदमी नदी पार करना चाहता है और वह केवल धाराओं की कल्पना में उलझा रहे। कभी सोचता है पानी तेज है, कभी सोचता है डूब जाऊंगा, कभी सोचता है किनारे तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर वह बार बार सोचता ही रहे और कदम न बढ़ाए तो जीवन भर किनारे पर खड़ा रहेगा। यही ओवरथिंकिंग है। सोचते रहो, निर्णय टालते रहो और जीवन हाथ से निकलता चला जाए। तो उपाय क्या है? पहला उपाय है विचारों को देखना। मन में जो विचार आते हैं उन्हें पकड़ो मत, रोकने की कोशिश भी मत करो, केवल दर्शक बनो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं वैसे ही विचार आते जाते रहेंगे। तुम्हें केवल देखना है। जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे देखने वाला और विचार अलग हो जाते हैं। उस क्षण से विचारों की शक्ति टूटने लगती है। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। जब मन बहुत बेचैन हो, बहुत दौड़ने लगे, बहुत भारी लगे तो अपनी सांस पर लौट आओ। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। बस 5 मिनट का यह अभ्यास मन के तूफान को शांत कर देगा। श्वास ही जीवन का द्वार है। जब तुम श्वास के साथ जुड़ते हो तब तुम जीवन की जड़ से जुड़ते हो। तीसरा उपाय है स्वीकार करना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जीवन से लड़ता रहता है। वह हर घटना पर प्रश्न उठाता है, यह क्यों हुआ, और यही प्रश्न पीड़ा को गहरा करता है। यदि तुम स्वीकार कर लो कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है तब भीतर एक अजीब सहजता उतरती है। स्वीकार करने से प्रतिरोध टूट जाता है और प्रतिरोध टूटते ही मन हल्का होने लगता है। चौथा उपाय है आभार। जब मन उदासी में हो तब ऊर्जा भीतर सिमट जाती है। लेकिन जब तुम छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद अनुभव करते हो, सुबह की धूप, हवा की ठंडक, पक्षियों का संगीत, तब ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है। यही बहाव तुम्हारे भीतर के अंधकार को तोड़ देता है। जहां आभार है वहां डिप्रेशन टिक नहीं सकता। पांचवा उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन जैसा है वैसा ही देखना। अगर मन शांत है तो उस शांति को देखो, अगर मन में शोर है तो उस शोर को देखो, अगर मन खाली है तो उस खालीपन को देखो। देखना ही ध्यान है। ध्यान करते करते तुम पाओगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। जैसे गंदे तालाब का पानी समय के साथ बैठ जाता है और साफ हो जाता है, वैसे ही मन की गहराई भी स्थिर और पारदर्शी हो जाती है। याद रखो, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग तुम्हारे असली स्वरूप को छू भी नहीं सकता। ये केवल सतह पर उठने वाली लहरें हैं। गहराई में उतर जाओ तो वहां केवल मौन है, केवल शांति है। समुद्र की सतह पर तूफान उठ सकता है लेकिन गहराई हमेशा स्थिर रहती है। तुम्हारा अस्तित्व उसी गहराई की तरह है। जीवन का रहस्य सरल है। बीते कल को जाने दो, आने वाले कल की चिंता मत करो। जो अभी है उसमें पूरी तरह जियो। और जब यह कला आ जाती है तब न डिप्रेशन रहता है न ओवर थिंकिंग, तब केवल शांति रहती है, केवल आनंद रहता है। जब तुम पहली बार अपने भीतर खालीपन महसूस करते हो तो तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है।
ऐसा लगता है जैसे जीवन ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया हो। जो चीजें कभी खुशी देती थीं, वही चीजें अचानक बोझ लगने लगती हैं। जो लोग कभी अपने लगते थे, उनके बीच रहकर भी तुम अकेलापन महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम बीमार हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी आ गई है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। यह जो अवस्था तुम्हें भीतर से हिला देती है, यह कोई बीमारी नहीं होती। यह जीवन का एक ऐसा दरवाजा होता है जो बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। डिप्रेशन वह समय होता है जब जीवन तुम्हें रोक देता है, जब जीवन कहता है कि अब तक तुम बाहर भागते रहे, अब भीतर आओ। जब जीवन तुम्हारे सारे सहारे छीन लेता है ताकि तुम अपने असली सहारे को खोज सको। जब तुम खुश होते हो, तब तुम कभी अपने भीतर नहीं देखते। खुशी के समय तुम बाहर की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए तुम खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जब डिप्रेशन आता है, तब सब बदल जाता है। बाहर की दुनिया तुम्हें आकर्षित करना बंद कर देती है। वही चीजें जो तुम्हें पहले खींचती थीं, अब तुम्हें खाली लगने लगती हैं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन टूट गया है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा भ्रम टूट रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा झूठा साहस गिर रहा होता है। तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों को पकड़ रखा था जो वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। समाज ने तुम्हें सिखाया कि सफल बनो। समाज ने तुम्हें सिखाया कि सबको खुश रखो। समाज ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा मजबूत दिखो। लेकिन समाज ने तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे जिया जाता है। डिप्रेशन तुम्हें पहली बार अपने भीतर ले जाता है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम रुक जाओ। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को देखो। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम पूछो कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम किस जीवन को जी रहे थे। जब तुम डिप्रेशन से गुजरते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सच यह होता है कि तुम्हारे पास पहली बार तुम खुद बचते हो। अब तक तुम लोगों की उम्मीदों में जी रहे थे। अब तक तुम समाज के नियमों में जी रहे थे। अब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डिप्रेशन इन सब नकाबों को गिरा देता है। यह तुम्हें अकेला कर देता है, और यह अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब तुम्हें पहली बार अपने साथ रहना पड़ता है। और यही वह क्षण होता है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। यही वह पल होता है जब जीवन तुम्हें नई दिशा देने की तैयारी करता है। लेकिन यह दिशा बाहर नहीं होती, यह दिशा भीतर होती है। तुम पहले बाहर की दुनिया में उत्तर खोजते थे, अब तुम्हें भीतर की खामोशी में उतरना पड़ता है। और शुरुआत में यह खामोशी बहुत डरावनी लगती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अंधेरे में गिर रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन यही अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश का जन्म देता है। बीज जब जमीन में दबाया जाता है, तो उसे भी लगता होगा कि उसका अंत हो गया। उसे भी लगता होगा कि वह अंधेरे में खो गया है। लेकिन उसी अंधेरे में वह बीज टूटता है। उसी अंधेरे में वह बीज बदलता है, और उसी अंधेरे से एक नया जीवन जन्म लेता है। डिप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। यह तुम्हें तोड़ता जरूर है, लेकिन यह तुम्हें नया बनाने के लिए तोड़ता है। जब तुम इस अवस्था में होते हो, तब तुम पुराने आनंदों में रस नहीं ले पाते। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ फीका हो गया है। सच यह है कि तुम्हारी चेतना बदल रही होती है। जो चीजें पहले तुम्हें खुश करती थी, वे सिर्फ तुम्हारे मन को व्यस्त रखती थी। अब तुम्हारा मन व्यस्त नहीं रहना चाहता। अब तुम्हारा मन सत्य चाहता है। अब तुम्हारा मन गहराई चाहता है। यह वही समय होता है जब तुम खुद से भाग नहीं सकते। तुम लोगों के बीच रहकर भी खुद से नहीं बच सकते। तुम अकेले रहकर भी खुद से नहीं बच सकते। और यही सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि पहली बार तुम खुद से मिलने वाले होते हो। तुमने अब तक अपनी पहचान दूसरों से बनाई थी। किसी ने तुम्हारी तारीफ की तो तुम खुश हुए, किसी ने तुम्हारी आलोचना की तो तुम टूट गए। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की नजरों पर टिका हुआ था। तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। तुमने खुद को सिर्फ दूसरों के आईने में देखा। डिप्रेशन उस आईने को तोड़ देता है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को सीधे देखो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सजावट के। यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम पहली बार अपने डर को देखते हो।
तुम पहली बार अपनी अधूरी इच्छाओं को देखते हो। तुम पहली बार अपने भीतर छिपे दुख को देखते हो। वह दुख जिसे तुमने वर्षों तक दबा कर रखा था, वह दर्द जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। डिप्रेशन उन दबे हुए भावों को ऊपर ले आता है। यह तुम्हें उनसे भागने नहीं देता, यह तुम्हें उनसे मिलने पर मजबूर करता है। जब तुम अपने दुख से भागते हो तो वह दुख और गहरा हो जाता है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब वह बदलने लगता है। स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। लेकिन समाज ने तुम्हें स्वीकार करना नहीं सिखाया। समाज ने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया। समाज ने तुम्हें हर भावना से लड़ना सिखाया। समाज ने तुम्हें हमेशा मजबूत दिखना सिखाया। लेकिन जीवन संघर्ष से नहीं खिलता, जीवन स्वीकार से खिलता है, जीवन समर्पण से खिलता है। जब तुम अपने डिप्रेशन को दुश्मन मानते हो तो तुम उससे लड़ते रहते हो और यह लड़ाई तुम्हें और थका देती है। लेकिन जब तुम उसे संदेश समझते हो तो तुम उसे सुनना शुरू करते हो और उसी सुनने में तुम्हारा उपचार छिपा होता है। डिप्रेशन तुम्हें यह बताता है कि तुम गलत दिशा में भाग रहे थे। यह तुम्हें बताता है कि तुमने खुद को नजरअंदाज किया। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं में खो गया। यह अवस्था तुम्हें धीमा करती है। यह तुम्हें रुकना सिखाती है। यह तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाती है। जब तुम रुकते हो तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज जो हमेशा से थी लेकिन तुमने कभी सुनी नहीं। यह आवाज बहुत धीमी होती है। यह शोर में सुनाई नहीं देती, यह सिर्फ मौन में सुनाई देती है। डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में मौन लाता है। यह तुम्हारी बाहरी भागदौड़ को रोक देता है ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। शुरुआत में यह मौन भारी लगता है। यह मौन तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने कभी मौन को अपनाया नहीं। तुम हमेशा भीड़ में सुरक्षित महसूस करते थे। तुम हमेशा आवाजों में आराम महसूस करते थे। अब जब सब शांत हो जाता है तो तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे यही मौन तुम्हारा मित्र बन सकता है। धीरे धीरे यही मौन तुम्हें शांति दे सकता है। धीरे धीरे यही मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवा सकता है। जब तुम इस अवस्था को समझना शुरू करते हो तो तुम इसे शाप नहीं समझते, तुम इसे एक वरदान की तरह देखना शुरू करते हो। यह वरदान तुम्हें जागने का अवसर देता है। यह वरदान तुम्हें सच्चा बनने का अवसर देता है। यह वरदान तुम्हें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है। बहुत कम लोग इस अवस्था को समझ पाते हैं। अधिकतर लोग इससे भागते हैं और भागते भागते वे अपने जीवन का असली अर्थ खो देते हैं। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम इसे समझने की कोशिश करो, तो यही अवस्था तुम्हें भीतर से मजबूत बना सकती है। यह तुम्हें सिखा सकती है कि खुशी बाहर नहीं होती। यह तुम्हें सिखा सकती है कि शांति किसी वस्तु में नहीं होती। यह तुम्हें सिखा सकती है कि आनंद तुम्हारे अपने अस्तित्व में छिपा होता है। लेकिन इस सत्य को समझने में समय लगता है क्योंकि तुमने हमेशा आनंद को बाहर खोजा है। तुमने सोचा कि जब लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे तब तुम खुश हो जाओगे। तुमने सोचा कि जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी तब जीवन सुंदर लगेगा। लेकिन हर इच्छा पूरी होने के बाद भी तुम्हारे भीतर एक खालीपन रह जाता था। एक ऐसा खालीपन जिसे तुम समझ नहीं पाते थे। तुम उस खालीपन को भरने के लिए नई इच्छाएं बना लेते थे। तुम सोचते थे कि अगली उपलब्धि तुम्हें संतोष देगी, लेकिन संतोष कभी नहीं आता था। डिप्रेशन उस झूठ को उजागर करता है। यह तुम्हें दिखाता है कि इच्छाओं का रास्ता अंतहीन है। यह तुम्हें दिखाता है कि बाहर की उपलब्धियां कभी पूर्णता नहीं दे सकती। जब तुम इस सच्चाई को महसूस करते हो तो शुरुआत में तुम्हें निराशा होती है। तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं बचा। लेकिन यही निराशा धीरे धीरे जागृति में बदल सकती है अगर तुम उससे भागो नहीं, अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो। निराशा तब जन्म लेती है जब तुम्हारे पुराने विश्वास टूटते हैं, और जब पुराने विश्वास टूटते हैं तभी नए सत्य के लिए जगह बनती है। डिप्रेशन तुम्हारे भीतर जगह बनाता है। यह तुम्हारे भीतर जमा हुई झूठी धारणाओं को गिराता है। यह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम सच्चाई से भर सको। खाली होना डरावना लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम वह खो रहे होते हो जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा असली अस्तित्व कभी नहीं खोता। तुम्हारी असली चेतना कभी नहीं मिटती। वो हमेशा तुम्हारे भीतर शांत बैठी रहती है। डिप्रेशन तुम्हें उस चेतना तक पहुंचने का मार्ग देता है।
यह तुम्हें बाहर की आवाजों से हटाकर भीतर की खामोशी तक ले जाता है, और उसी खामोशी में तुम्हें अपने अस्तित्व का स्पर्श मिलता है। जब तुम इस स्पर्श को महसूस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। तुम जीवन को अलग नजर से देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि हर दुख का एक संदेश होता है। तुम समझने लगते हो कि हर टूटन एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। तुम समझने लगते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। जीवन हमेशा तुम्हें जागाने की कोशिश करता है, कभी खुशी के माध्यम से, कभी दुख के माध्यम से। दुख अक्सर ज्यादा गहरा शिक्षक होता है, क्योंकि दुख तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। दुख तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। जब तुम दुख को समझने लगते हो तो तुम उससे डरना बंद कर देते हो। तुम उसे जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगते हो। डिप्रेशन के समय तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, और यह भावना बहुत गहरी पीड़ा देती है। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें खुद के करीब ला सकता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब तुम्हें खुद का साथ देना सीखना पड़ता है। खुद का साथ देना सबसे बड़ा कौशल है। अगर तुम खुद के साथ सहज हो जाओ तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। डिप्रेशन तुम्हें यह कला सिखा सकता है। यह तुम्हें अपने भीतर बैठना सिखा सकता है। यह तुम्हें अपने विचारों को देखना सिखा सकता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो विचारों को देख रहा है। यह समझ बहुत गहरी होती है। यह समझ तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है। यह समझ तुम्हें स्वतंत्र बनाना शुरू कर देती है। डिप्रेशन तुम्हें तुम्हारे मन से अलग होने का अवसर देता है। यह तुम्हें दिखाता है कि मन हमेशा बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व अचल रहता है। जब तुम इस अचल अस्तित्व को महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आने लगती है, और यह स्थिरता धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती। यह शांति किसी व्यक्ति से नहीं आती। यह शांति तुम्हारे अपने होने से आती है। डिप्रेशन तुम्हें अपने होने के अनुभव तक ले जा सकता है, अगर तुम उससे भागो नहीं, अगर तुम उसे समझने की हिम्मत करो। बहुत लोग इस अवस्था से डरकर खुद को और व्यस्त कर लेते हैं। वे अपने दुख को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूलने से दुख खत्म नहीं होता। दुख तब खत्म होता है जब उसे पूरी तरह महसूस किया जाए, जब उसे पूरी जागरूकता से देखा जाए, जब उसे बिना विरोध के स्वीकार किया जाए। स्वीकार करने में ही परिवर्तन छिपा होता है। स्वीकार करने में ही मुक्ति का बीज होता है, और डिप्रेशन तुम्हें इस स्वीकार तक ले जा सकता है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे देखने का नजरिया बदलने लगता है। तुम छोटी छोटी चीजों में शांति महसूस करने लगते हो। तुम मौन के क्षणों को महत्व देने लगते हो। तुम अपने भीतर की उपस्थिति को पहचानने लगते हो। और यही वह शुरुआत होती है जहां जीवन तुम्हारे लिए एक संघर्ष नहीं रहता। जीवन एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम दौड़ते नहीं, बस चलते हो, जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते की शांति महत्वपूर्ण हो जाती है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, जीवन को सिर्फ जीने की जरूरत होती है। डिप्रेशन जिसने कभी तुम्हें अंधेरा लगा था, वही अंधेरा तुम्हें अपने भीतर का दीपक दिखा देता है। और जब भीतर दीपक जल जाता है, तब बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं रहती। तुम शांत होने लगते हो, तुम स्वीकार करने लगते हो, तुम अपने होने में ही पूर्ण महसूस करने लगते हो। और उसी क्षण जीवन संघर्ष नहीं रहता। जीवन एक मधुर मौन बन जाता है, एक ऐसा मौन जिसमें गहरी शांति बहती रहती है। यही शांति तुम्हारा असली घर है। यही शांति तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और जब तुम इसमें ठहर जाते हो, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है।